नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खेती किसानी और उसमें जो हमारा किसान महसूस करता है समस्याएं और उनका निवारण बताने जा रहा हूं। और आज हम अपने खेत में हमारे यह प्याज लगभग सूखने लगा है। अब इसको उखाड़ेंगे और इस वीडियो का पर्पस ये भी है कि जो बच्चे खासकर जो अर्बनाइट्स हो गए हैं, शहरों में रहते हैं, प्याज तो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, लेकिन वो कैसे पैदा होता है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसका पूरा साइकिल क्या होता है, वो बताने जा रहा हूँ। ये जो प्याज है, इसको हम नवंबर दिसंबर में पौध के रूप में लगाते हैं और फिर इसको समय समय पर पानी देना, गुड़ाई निराई, घास हटाना, ये सब करते हुए अब ये लगभग मई जून में पक जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ में, खासकर महाराष्ट्र में इसकी बहुत पैदावार होती है और शायद साल में 2 बार होती है। यह है कुटला और यह है सूख गया, जो पक गया राइप्ड प्याज। ये इसमें डाल दिया और प्याज के जो गुण हैं वो बता दूं आपको। प्याज इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड सल्फर, जिसके कारण यह है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए हार्ट की समस्याओं का निदान करता है। इसका सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट जो गुण हैं वो सूजन को कम करते हैं, शरीर की आंतरिक सूजन को, जिससे कैंसर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और गर्मी में आप खाएंगे तो आपको लू लगने से बचाता है, जबकि गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, शरीर को ठंडा रखता है। बट प्याज को आपको कच्चा खाना चाहिए सलाद के रूप में, तब इसके जो मैक्सिमम जो भी मैं इसके रिस्पेंड वैल्यू पोषक तत्व बता रहा हूँ, तो उसका अधिकतम फायदा उठाते हैं आप। मैं ये जानबूझ के हाफ टी शर्ट में आया हूँ क्योंकि सुबह सुबह की सनलाइट विटामिन डी मेरे को प्रदान कर रही है, तो इसलिए हिजाब में न रहें, पूरा विटामिन डी लें। जितना आप शरीर को ढक के रखेंगे उतना आप प्राकृतिक विटामिन डी से दूर होंगे। आयुर्वेद में इसे तामसिक भोजन के रूप में बताया गया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत होती है और ये आपकी कामेच्छा को भी बढ़ाता है। इसलिए जो साधु योगी लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए अक्सर इस प्याज उनके लिए वर्जित है। दोस्तों, खेती किसानी में एक्चुअली ये लेबर इंटेंसिव कार्य हैं, बहुत इसमें मेहनत लगती है और मजदूर लगते हैं। मतलब आप सिंगल रूप से अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते। खेत जोतना, बीज लगाना, पानी देना, फिर उनकी देखभाल करना, उसमें फसल ये देखना कीड़े न लगें, समय पर पानी मिले। कई बार अतिवृष्टि, कई बार सूखा होने के कारण पानी नहीं मिलता तो फसल नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा किसानों को कई बार वो प्याज को बेचने की अपेक्षा सड़कों में फेंकते दिखे होंगे, क्योंकि लागत इतनी आ जाती है। और मंडी में क्या है, मंडी के दलाल उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि किसानों के पास रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह तो होते नहीं,
तो उन्हें मजबूरी में जैसे ही आपने खेत से फसल निकाली उसे बेचना उनकी मजबूरी होती है। तो मंडी के दलाल उसका फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं, उन्हें पता रहता है कि बहुत इस बार उत्पादन अच्छा हुआ है तो वो रेट डाउन कर देते हैं। तो कई बार लागत इतनी कम चली जाती है कि किसान सोचता है कि अब इसे ले जाने में, मंडी तक ले जाने में जो खर्चा आएगा उससे बेहतर है फेंक ही दिया जाए। तो इसके निवारण के लिए सरकार फार्म लॉज लाई थी, जिनका बहुत विरोध हुआ और लास्ट में हार कर सरकार को वो कानून थे जो 3 कानून वापस लेने पड़े। सरकार पर प्रेशर बनाने में एक्चुअली मंडी दलालों का रोल था। आपने देखा होगा सिर्फ नॉर्थ, स्पेशली पंजाब से, सिर्फ पंजाब से, पूरे इंडिया से नहीं, तथाकथित मंडी के दलाल जो कि पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे थे वहाँ और पूरी अय्याशी कर रहे थे दिल्ली की सड़कों को रोककर, बॉर्डर को रोककर, क्योंकि उनके हित से टकरा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। जबकि इसमें बहुत अच्छे प्राविधान थे किसानों के लिए कि आप घर में आराम से बैठिए, अगर आपके पास लैंड है, अच्छी लैंड होल्डिंग है, तो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस, वो आपको या आप उसको सीधे खेती लीज पर दे सकते थे, या आपने फसल लगा दी, लगाने के बाद अपना एक सेट उसका पैसा तय करके उसको दे सकते थे। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती कि अगर मतलब नुकसान हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, पानी बारिश कम हुई, जो भी है, मतलब किसान एक छोड़ था कि भाई उसने हफ्ते में अपनी फसल, खड़ी फसल बेच दी, अब कंपनी जाने और उसका काम जाने, उसे तो उतना अपना पैसा मिल जाना था। इसके अलावा क्योंकि कंपनियां, बड़ी कंपनियां, उनके पास भाई रिसोर्सेज है, मनी हैं, उनके अपने कोल्ड स्टोरेज हैं, तो वो आराम से उनको खरीद कर और उचित समय पर धीरे धीरे बेच भी सकते थे। तो अल्टीमेटली मतलब किसानों को इससे फ़ायदा होना था। बस गवर्नमेंट को ये करना था कि बड़ी कंपनियां इससे एक्सप्लॉइट ना करें किसानों को, और दूसरा होर्डिंग ना करें, मतलब वो भी मंडी दलालों की तरह ये ना हो कि जब फसल होगी, ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसे रोक लिया और बाद में रिलीज़ किया। उसका एक जैसे एमएसपी तय करती है गवर्नमेंट, वैसे ही उसमें लॉ में, आई डोंट नो था कि नहीं था ये प्रोविज़न, बट ये होना चाहिए कि भाई आप एक जिस रेट पे आपने ख़रीदा उससे अपना मार्जिन ऐड करके, बस उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, उससे ज़्यादा रेट पे नहीं बेच सकते कुछ, ऐसा नियम बना के फार्म लॉ किसानों को बचाने के लिए और किसानों के हित में बहुत अच्छे थे, बियॉन्ड डाउट। तो बच्चों और अर्बनाइट्स समझ गए खेती किसानी कितनी मुश्किल होती है और प्याज कैसे पैदा होता है। इसी के साथ यह ज्ञान, खेती किसानी का ज्ञान समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो प्याज खाएं काट के, क्योंकि प्याज आंखों के आगे काटते हैं तो सल्फर के कारण आपके आंसू निकलने लगे तो प्याज के सल्फर का आनंद लें और बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें पता लगे कि मेहनत सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि खेती किसानी में उससे ज़्यादा होती है। तो उन्हें कहो बच्चों, जो तुम कर रहे हो मन लगा के करो, लगन से करो,
क्योंकि मेहनत हर चीज़ में लगती है। ओके, बाय बाय, सी यू। दिस इज SS परमार, प्रोटीन फ्रॉम परमार। नमस्कार, थैंक यू, शाइनिंग ऑफ।